वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो दोस्तों, आज मेरे रिएक्शन के साथ साथ आज ऑडियंस के रिएक्शन पे भी बात होगी, इसलिए पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनना। और शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो दोस्तों, मैंने एक अपना न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है आज की गॉसिप। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आप सबके सामने नहीं रख सकती, ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं यहाँ पे आपसे खुल के बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने वो एक चैनल ओपन किया है जिस चैनल में आपको मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सडनली दूसरा चैनल खोलने की बात क्यों हुई, तो वो रीज़न भी मैं आपको उस चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करूँगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्या रीज़न्स हुए जिस वजह से एक सेकेंडरी चैनल खोलना पड़ा। तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, डब्बा का कल एक नया व्लॉग आता है और उस व्लॉग को ख़त्म होने के बाद मैंने जब उनका कमेंट सेक्शन खोल के देखा तो उस कमेंट सेक्शन में इतनी सारी शिकायतें, इतनी सारी कंप्लेंट्स। तो सबसे पहले शिकायत नंबर 1 जो ऑडियंस की थी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी। वो शिकायत ये थी कि इनकी जो डेटी खाला है वो मौधा में अकेले रहती है। हस्बैंड उनके सऊदी में जॉब करते हैं, बच्चे उनके मुंबई में रहते हैं और वो मौधा में अकेले रहती हैं। लेकिन जो इनके बच्चे हैं टिज़ा और टिहान, वो कभी भी आपने वेकेशंस होगा, एक स्कूल में विंटर वेकेशंस भी पढ़ते हैं, समर वेकेशन भी पढ़ते हैं और भी काफ़ी सारी वेकेशंस हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए स्कूल्स में पढ़ती रहती हैं। लेकिन किसी भी वेकेशन में जो वो बच्चे हैं वो वापस मौधा नहीं आते, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आते, अपना घर देखने नहीं आते, अपना मोहल्ला देखने नहीं आते, आस पड़ोस के बच्चों से, लोगों से मिलने नहीं आते। उनकी मम्मी यहाँ पे अकेले कैसे रहती है, कितना उनका घर बना है, क्या खर्चा घर पे हुआ है, किस तरीके से खर्चे मैनेज हो रहे हैं, इन बच्चों को उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो बच्चे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पॉइल हो रहे हैं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड डेटी खाला है, इनका बैकग्राउंड वो मुंबई वासी जनाब और मैडम और ये चालू आपी नहीं है। तो बच्चे जहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी रूट्स जहाँ से हैं, उनकी माँ का स्ट्रगल जहाँ से है, उनके पापा का स्ट्रगल जहाँ से है, बच्चों को वो सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन उन बच्चों को ऐसा कोई भी स्ट्रगल नहीं पता, क्योंकि उनका कनेक्शन उनकी मदर के साथ कैसा है ये आप सबने भी नोटिस किया होगा। उनकी मम्मी जब मुंबई जाती हैं तो सारा दिन आप उनको सिर्फ किचन में देखते होंगे, सारे घर का जो दामोदार है वो उनके सर पे आ जाता है और वो सारे घर का काम वहाँ पे भी संभालती हैं। उसके बावजूद उनके जो बच्चे हैं ना, अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र ही नहीं आते। मदर और बच्चे का जो बॉन्ड होता है ना वो अनमोल होता है। आप चाहे वो चालू अप्पी का शर्मिली जी से ही देख लीजिए, कितना अच्छा बॉन्ड है। तो इस तरीके के बॉन्ड की शिक्षा, इस तरीके का बॉन्ड क्यों टिज़ा टिहान का अपनी मम्मी के साथ नहीं है, क्यों वो बॉन्ड दिखाई नहीं देता और क्यों वो बॉन्ड ये लोग बनाते नहीं हैं? क्या बच्चों को अपने साथ इन्होंने हाउस अरेस्ट पे रख लिया है कि वो बच्चे इस घर को छोड़ के घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, अपने घर नहीं जा सकते, अपनी मम्मी से मिल नहीं सकते, अपने पापा से? कभी आपने उनको उनके फादर से बात करते हुए देखा है? मैंने कभी भी नहीं देखा कि आज उन्होंने कॉल पे अपने पापा से बात की या वीडियो कॉल पे अपने पापा से बात की, क्योंकि ये तो डेली व्लॉगर्स है ना। चलो डेली ये चीज़ें नहीं दिखाते पर कभी ना कभी तो दिखाते, लेकिन कभी भी इनके किसी भी व्लॉग में ये नहीं दिखाया कि वो बच्चे अपने पापा से बात कर रहे हैं, वो बच्चे अपनी मम्मी का बर्थडे विश कर रहे हैं, अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपने पापा को ही फादर्स डे विश कर रहे हैं। जब ये सब चीज़ें ये लोग खुद अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो उस तरीके की शिक्षा इन्होंने घर के उन दोनों बच्चों को क्यों नहीं दी है? क्या उन दोनों बच्चों को माँ बाप से दूर किया जा रहा है? क्या उनको लग्जरी लाइफ की इतनी ज़्यादा आदत इन्होंने डलवा दी है कि अब उनको अपने मम्मी पापा के साथ वो कनेक्शन ही नहीं रहा? इनका सारा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हो चुका है। तो इस तरीके की अपब्रिंगिंग को आप क्या कहोगे कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही दूर हो जाए, जिस जगह वो रहता है, जिस जगह से वो बिलोंग करता है, वो वहीं से दूर हो जाए? सो ये रिएक्शन सिर्फ मेरा ही नहीं है, इनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखोगे ना तो हर दूसरा कमेंट सिर्फ इसी बात से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हुई और ये मिक्स्ड रिएक्शन है सबका। 24/7 अपने हस्बैंड से दूर रहना, अपने बच्चों से दूर रहना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। सोचो कि वो पूरा दिन क्या करती होंगी, पूरा दिन अपने बच्चों को याद करती होंगी, लेकिन बच्चों की साइड से जब माँ को एक कॉल भी ना आए, बच्चों की साइड से माँ
को एक बार भी याद ना किया जाए तो सोचो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। खैर, माँ का कलेजा है, उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए अपने दोनों बच्चों को मुंबई भेजा था। लेकिन भविष्य देने का मतलब सिर्फ एजुकेशन ही नहीं होता, भविष्य देने का मतलब सामाजिक होना भी होता है, सोशल एटिकेट्स आना भी होता है, जो एटिकेट्स इनके बच्चों के अंदर इन्होंने दिए ही नहीं। एटिकेट्स के नाम पे इनके बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब ये शिक्षा दी जा रही है कि अपना रहो, अपना खाओ और अपने पैसे उड़ाओ और जो मर्जी मांगो। यस, व्लॉग में कभी कभी मैडम ज्ञान देती हुई नज़र आती हैं डब्बा जी। वो ज्ञान कैसे, ऐसे नहीं करना, भाई भाभी गुस्सा हो जाएंगे, अपने आप से पैसे नहीं लेना, भाई भाभी गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे ज्ञान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे वाकई में बच्चों को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, देखो गाइस, इमोशंस जो डेवलप होते हैं ना, वो बच्चों के दिलों में ना बचपन से ही डेवलप कराए जाते हैं। जिस तरीके के इमोशंस आप उनके अंदर डेवलप करोगे, बचपन में कहते हैं ना, बच्चा उस कच्चे घड़े की तरह होता है कि आप उसको जिस तरीके से मिट्टी को शेप देते जाओगे, बच्चा उसी शेप में निकल के सामने आता जाएगा। लेकिन आपने उन बच्चों को, अब 12, 13, 14, 15 साल के शायद वो बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अब उनको वो शेप देना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल सबसे ज़्यादा होगा उनकी माँ के लिए, क्योंकि एक माँ ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए वहाँ पे भेजा था, अपने आप से दूर होने के लिए नहीं भेजा था। तो देखते हैं आगे आगे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस इस बात के ज़रूर होंगे। और आज शायद डीटी खाला को इस बात से फ़र्क पड़ता होगा, वो शायद नहीं दिखाती होंगी, लेकिन आने वाले टाइम पे ना उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, जब उनके बच्चे वापस उनके पास आने को राज़ी ही नहीं होंगे। वो मुंबई के चकाचौंध में और पैसों के चकाचौंध में इतना कुछ भूल जाएंगे कि शायद हो सकता है वो बाद में अपनी माँ के पास लौट के ही ना आए। तो ऐसी शिक्षा देने के लिए भेजा गया था क्या? ऐसी शिक्षा को आप लोग सही मानते हो? क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं ना, अपने साथ साथ बच्चों के दिलों के अंदर भी फेक इमोशंस डेवलप कराए जा रहे हैं। उनको बचपन से ही कंटेंट के लिए इतना इस्तेमाल कर दिया गया है कि अब उनकी लाइफ सिर्फ कंटेंट हो गई है। इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनका हुआ है वो अगेन मुंबई वासियों का ही हुआ है, क्योंकि मुंबई वासियों का बेटा तो अपनी मैडम के साथ लगा है और बेटी अपने फ़नी के साथ लगी है, और इन्होंने अपना बैकअप ज़रूर खड़ा कर दिया है, अपने लिए 2 पिलर फ्यूचर के लिए खड़े कर दिए हैं, जो आगे चल के शर्मिली जी का बैकअप बनेंगे। लेकिन वहीं पे अकेली रह जाएंगी तो इनकी डेटी खाला। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आएगा। और हाँ, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, मेरा न्यू चैनल आज की गॉसिप, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अर्थ मॉम, देहरादून।